नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश। दोस्तों, वक्त वक्त पर हम अपने वीडियोस के जरिए आपको हमारे आसपास मौजूद पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देते रहते हैं और ऐसे पेड़ पौधे जो हमें हेल्थ बेनिफिट भी देते हैं उसके बारे में भी आपसे बात करते हैं। आज एक ऐसे ही पौधे, आप चाहे तो उसे घास भी कह सकते हैं, उसके बारे में हम आपको अपने वीडियो में जानकारी देंगे। इसका नाम है चांगेरी, जिसे चंगेरी भी कहते हैं, खट्टी बूटी भी कहते हैं, खटमिट्ठी घास भी कहते हैं। आयुर्वेद में इसे अम्लिका या अमल पत्रिका के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में सावर ग्रास कहते हैं। वहीं इसका साइंटिफिक नेम ऑक्सिलस कॉर्निकुलेटा है। चांगेरी की ये घास आपको लॉन में, गार्डन में या किसी भी तरह के क्रैक्स, जैसे कि दीवारों पे, छतों पे क्रैक्स आ जाते हैं, वहां पर उगती दिखाई दे जाएगी। सड़क के किनारे, खेतों में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसकी हाइट 30 सेंटीमीटर तक होती है और ये जमीन पर फैलती है। साथ ही आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो हार्ट शेप की होती है और इसके फूल येलो और पर्पल होते हैं। दोस्तों, ये एक मेडिसिनल हर्ब है, इसलिए आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल बहुत सारी दवाइयों में, इवन पंचकर्मा में भी किया जाता है। जिन केमिकल कंपाउंड्स की हमारे शरीर को जरूरत होती है, उनमें से कुछ केमिकल कंपाउंड चांगेरी में पाए जाते हैं। आपको बता दें, इसमें कई एसेंशियल फैटी एसिड जैसे कि लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सब पाए जाते हैं। और जो इसका खट्टा स्वाद होता है वो टार्टरिक और सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। इसके अलावा इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन B9, विटामिन सी, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, बीटा कैरोटीन जैसे कई ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों, बचपन में चांगेरी घास को हम खटमिट्ठी घास कहते थे, क्योंकि इसका स्वाद खट्टा होता था और इसको ऐसे ही खेल खेल में हम लोग खा लिया करते थे। शायद आपने भी ये घास अपने बचपन में खाई होगी। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद में चांगेरी घास का बहुत महत्व है। इसको कई सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। पेट के कई समस्याओं के लिए, यूटीआई के लिए, इंसोम्निया के लिए, एनीमिया के लिए, डायरिया के लिए, इसके अलावा आपको बता दें ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स के लिए और भी ऐसी कई समस्याओं में चांगेरी का इस्तेमाल किया जाता है। चांगेरी घृतम, आयुर्वेद में ये एक ऐसी पद्धति है जिसका इस्तेमाल कई सारी समस्याओं में किया जाता है। चांगेरी घृतम 14 हर्बों से मिलकर और गाय के शुद्ध देसी घी से मिलकर बनती है, लेकिन इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो गाय का घी और चांगेरी, जी हाँ, जिस घास के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये दो इसके मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। और चांगेरी घृतम पंचकर्मा में भी यूज की जाती है। चांगेरी घृतम का इस्तेमाल आप अपने डाइजेशन को अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको सूजन की दिक्कत है, उसमें भी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करेगी। इन्फेक्शन में एंटीसेप्टिक की तरह इस घृतम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिनकी नसों में पानी भर जाता है उनके लिए बहुत यूजफुल है। लिवर को डैमेज होने से बचाती है। ओवरऑल बात की जाए तो चांगेरी घृतम आपके शरीर को हेल्दी रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चांगेरी घृतम आपको आयुर्वेदिक स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा और ध्यान रहे, इसकी डोज उम्र और शरीर के हिसाब से तय होती है, इसलिए किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के बिना सलाह के इस घृतम का सेवन ना करें। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसके बेनिफिट बहुत हैं और सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो पेट की समस्याओं में है। पेट के कई तरह की समस्याएं, चाहे डायरिया हो, कॉन्स्टिपेशन हो, एसिडिटी हो, IBS हो, डिसेंट्री हो या फिर पेट का किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, इन समस्याओं में चांगेरी बहुत ही बेहतर तरीके से काम करती है। आप चांगेरी की घास यानी कि चांगेरी के पत्तों को कूट लें और उसमें 15 ml तक जूस निकाल लें और उस जूस में 30 ml तक बिना नमक वाली छाछ को मिला दें। अब इस सॉल्यूशन को आपको 20 से 25 ml एक बार लेना है, यानी कि दिन में इसे 2 बार कंज्यूम करना है और एक बार की क्वांटिटी 20 से 25 ml तक हो। दोस्तों, अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी जैसी समस्या पैदा हो सकती है। स्कर्वी मतलब आपकी मसूड़ों में सूजन हो जाएगी या फिर आपके मसूड़ों में ब्लीडिंग होने लगेगी, या फिर हो सकता है आपको एनीमिया की शिकायत हो जाए। इस तरह की समस्या को स्कर्वी कहते हैं। ऐसी समस्याओं में आराम पाने के लिए आप चांगेरी घास का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चांगेरी के 2-3 पत्ते लेने हैं और वो अपने मसूड़ों में और दांत में घिसने हैं।
और या फिर आप उसे खा सकते हैं। दोस्तों, चांगेरी के इस तरह से इस्तेमाल करने पर ना सिर्फ आपके मसूड़े ठीक होंगे बल्कि आपके दांतों का पीलापन, समय से पहले दांत टूटना या दांतों में कैविटी होना, इस तरह की समस्याओं में भी आपको राहत मिलेगी। अगर आपको चांगेरी के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो आयुर्वेदिक स्टोर पे इसके सूखे पत्ते भी मौजूद हैं, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। सिर दर्द किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, वर्कलोड हो या फिर माइग्रेन हो। किसी भी तरह के सिर दर्द में आराम पाने के लिए आप चांगेरी के पत्तों को अच्छे से घिस लें और इसमें थोड़ा सा अनियन जूस मिला दें और थिक सा पेस्ट बना लें और इसको अपने फोरहेड पर लगा लें। आप देखिएगा ये पेस्ट नर्व्स को काम करके आपको सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट देगा, जिससे बहुत जल्दी आपको अपने सिर दर्द में आराम महसूस होगा। दोस्तों, भूख ना लगना या अल्सर, माउथ अल्सर की समस्या में आप चांगेरी की चटनी, चाय, काढ़ा या फिर जूस के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चांगेरी घास का इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। दोस्तों, चांगेरी की पत्तियां अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे चटनी के, जूस के, काढ़े के या चाय के तौर पर, तो ये आपके शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, क्योंकि इसके पत्तियों में ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है जो हमारे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति नहीं होने देती। ऐसे में हमें कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप गर्भवती हैं या आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है और उसके कारण आप लंबे समय से दवाइयां ले रहे हैं, तो भी आप डॉक्टर की सलाह के बिना चांगेरी को अपनी डाइट में शामिल बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, आज आपने जाना चांगेरी के फायदे। ये तो कुछ फायदे ही हैं। आपको पता है चांगेरी हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आपको कहीं भी चोट लग जाए तो जल्दी हीलिंग के लिए चांगेरी के पत्तों का पेस्ट बनाकर आप उस चोट पर लगा सकते हैं, जिससे कि आपका घाव जल्दी भरेगा। स्किन पर अगर पिंपल हो गए हो या किसी तरह के दाग धब्बे हो, उसमें भी चांगेरी के पत्तों का पेस्ट लगाकर अपनी इस समस्या में राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले आप जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।